नमस्कार, बिहार झारखंड की खबरों के साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारी संख्या में प्रवासी मजदूरों के सामने छाया रोजगार का संकट। सरकार ने की प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिलाने की कवायद शुरू। स्किल सर्वे के अनुसार दिया जाएगा रोजगार। पिता लालू प्रसाद यादव से मिलने रांची रवाना हुए तेजस्वी यादव। 11 जून को लालू प्रसाद यादव का है जन्मदिन। राजद गरीब सम्मान दिवस के रूप में मनाएगी लालू यादव का जन्म दिवस। पटना में जन अधिकार पार्टी प्रमुख पप्पू यादव की दरिया दिली की तस्वीर आई सामने। 4 बसों से प्रवासी मजदूरों को किया रवाना। सीमांचल श्रमिकों को भेजा उनके घर। और झारखंड राज्य में बीजेपी का संपर्क अभियान शुरू। अलग अलग विधानसभा क्षेत्र और जिला मुख्यालयों में चलाया अभियान। धनबाद के सांसद टीएन सिंह की मौजूदगी में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन ने सभी का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी मजदूर वर्ग के लोगों को हुई है, खासकर उन्हें जो रोजगार के लिए दूसरे राज्य गए थे। लॉकडाउन में ऐसे लोगों का कामकाज छीन जाने के बाद सरकार की मदद से सभी अपने अपने राज्य लौट आए हैं। इनके राज्य वापसी के बाद सरकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती इन्हें रोजगार देने की है, जिसके लिए सरकार ने कवायद शुरू कर दी है। रोजगार दिलाने को लेकर किस तरह की सरकार की तैयारियां हैं और कब तक करना होगा मजदूरों को इंतजार, इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देश में लॉकडाउन होने के बाद भारी संख्या में प्रवासी मजदूर बिहार वापस लौट आए हैं, लेकिन राज्य वापसी के बाद इनके ऊपर सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की। इस समस्या पर सरकार गंभीरता दिखाते हुए मजदूरों को रोजगार दिलाने का प्रयास कर रही है। सरकार द्वारा इन मजदूरों का स्किल सर्वे किया जा रहा है और इसी के अनुसार इन मजदूरों को रोजगार दिलाया जाएगा। बिहार के कैमूर में भी कई प्रवासी मजदूर अपना रोजगार खोने के बाद अपनी जीविका चलाने को लेकर चिंतित थे, पर सरकार द्वारा इन्हें रोजगार देने के लिए इनका स्किल टेस्ट किया जा रहा है और इसी के तहत इन्हें रोजगार मुहैया कराया जाएगा। ऐसे में मजदूर के पास अपनी बारी का इंतजार करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। जब लॉकडाउन लगा तो हम लोग उस समय दिल्ली में थे और लगभग हम लोग दिल्ली में आप क्या करते थे? दिल्ली में हम लोग कपड़े के कंपनी में काम करते थे, तो वहाँ पे लॉकडाउन लगा। हम लोग यहाँ से गए थे, 20-25 दिन हुआ था, उसके बाद लॉकडाउन लग गया और हम लोग वहाँ पे परिवार लेके थे, तो वहाँ से निकल नहीं पाए जल्दी से। बहुत भीड़ भाड़ चल रही थी और कोरोना वायरस का इतना कहर था कि डर भी लगता था अंदर से कि भीड़ में हम लोग जाएंगे तो और परेशानी बढ़ जाएगी। तो हम लोग गए नहीं उस समय, फिर भी 15 दिन 20 दिन 1 महीना जितना हम लोग पास पैसे थे पास में, जो भी हम लोग कमाए थे, जितना मिला था, उससे हम लोग का 1.5 महीने तक का जरूरत पूरा हुआ। जब हम लोग के पास पैसा नहीं बचा तो हम लोग किसी तरह पैदल निकले। वहाँ से पैदल निकले, कुछ दूर के बाद गाड़ी मिल गई, ट्रक मिला, 500 रुपया हम लोग से लिया, इधर लखनऊ तक ला के छोड़ा। उसके बाद हम लोग किसी तरह व्यवस्था कर करके ऐसे 100-200 करते करते हम लोग घर तक अपने बिहार आ गए। हम लोग के अले 2.5 महीना हो गए सरकारी हॉस्पिटल में चेक हो भाई, अभी तक कोई काम धाम नहीं मिलल। हमनी के बाहर रह जा, कमात रह जा, तो हमरे कमाई से हमारे घर वाले सब खर्चा चलत रहे। हम लोग 10 आदमी हैं, हमारे कमाने से ही ये लोग का खर्चा चलता था। अभी तक आकर के 2.5 महीना अभी तक काम कोई नहीं मिला है। तो एक बार कैसे खर्चा चलते हैं? लेकिन वही जो कमाए थे तो वही खर्चा चल रहा था, जितना दिन कमाए तो जो बचा था पैसा वही खर्चा चल रहा था। अभी तक स्थिति बहुत खराब चल रहा है। वहीं मोहनिया अनुमंडल पदाधिकारी शिव कुमार रावत के अनुसार मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी प्रवासी मजदूरों के स्किल का आकलन किया जा रहा है और असहाय लोगों को राशन भी उपलब्ध कराया जा रहा है। अनुमंडल पदाधिकारी का कहना है कि योग्यता के हिसाब से मजदूरों को काम मिलेगा।
स्किल सर्वे शुरू हो गया है और श्रम विभाग इसका डेटा कलेक्ट कर रहा है। हाँ, बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग प्रवासी मजदूर का सभी का आकलन कर रहे हैं। कितना प्रवासी मजदूर मेरे यहाँ आया है, उसमें से कितने गरीब है, इसको हम लोग राशन उपलब्ध करा सके, इसकी समीक्षा होगी। उन लोग को काम देने की भी बात कही है। हाँ, जितने प्रवासी मजदूर है सबको काम मिलेगा, जो जो काम करने लायक है स्किल के हिसाब से उसका भी आकलन किया जा रहा है। तो उसके लिए कोई डाटा वाटा भी तैयार हो गई? डाटा तैयार हुई, हर विभाग को अपना करेंगे, एक विभाग से संबंधित नहीं। तो श्रम विभाग इसका दोनों पदाधिकारी होते हैं, श्रम विभाग सबको दे देंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे। एक तरफ मजदूरों की बदहाली और दूसरी तरफ सरकार और प्रशासन के दावे। ऐसे में ये देखना अहम होगा कि सरकार के दावे धरातल पर कब तक उतर पाते हैं और इन मजदूरों को रोजगार कब तक मिल पाता है। कैमूर से साधना प्लस के लिए संवाददाता पीयूष कुमार के साथ खुशबू राय की रिपोर्ट। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने पिता लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए रांची रवाना हो गए हैं। तेजस्वी यादव सड़क मार्ग से होते हुए रांची के लिए रवाना हुए। 11 जून को लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन है और इस दिन तेजस्वी यादव उनसे मुलाकात करेंगे। लालू यादव से मिलने के लिए रांची जाने से पहले तेजस्वी यादव ने यह साफ कर दिया कि वो अपने पिता के जन्मदिन पर जश्न नहीं मनाएंगे। लालू यादव के जन्मदिन को राजद गरीब सम्मान दिवस के रूप में मनाएगी। वहीं रांची रवाना होने से पहले ही यहां तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर जमकर हमला भी बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार 84 दिनों से सीएम हाउस के बाहर नहीं निकले हैं। उन्होंने सरकार पर कोरोना संकट के समय लोगों को भगवान भरोसे छोड़ने का आरोप लगाया। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। मुख्यमंत्री जो है 85 दिन बाद जो है बाहर जाकर के निकल के नहीं देखे। और आपको पता है कि 45 दिन जब हो गया था तो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। चलो देर ही सही, लेकिन उस समय भी हमने सलाह दिया कि जो बिहार को कोरोना को लेकर के चाहे अस्पतालों की व्यवस्था, कितनी कम टेस्टिंग की व्यवस्था अगर हो रही है, अस्पतालों में पानी भर रहा है, लोगों को लाने ले जाने में दिक्कत हो रही है, खाना पिलाने में, क्वारंटाइन सेंटर में दिक्कत हो रहा है, तो हमने तो बार बार कहा कि मुख्यमंत्री जी आपको निकल के जो है इन चीजों को देखना चाहिए, जायजा लेना चाहिए। और बिहार के ही मुख्यमंत्री जो बाहर नहीं निकले, बाकी हर प्रदेश के तो निकल रहे हैं। आखिर ऐसा कौन सा कंडीशन है इनके लिए और बाकी मुख्यमंत्री के लिए नहीं है? तो बिहार के मुख्यमंत्री तो पटना में रह के भी गायब है। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने पिता लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए रांची रवाना हो गए। तेजस्वी यादव सड़क मार्ग से होते हुए रांची के लिए रवाना हुए। जैसा कि हमने आपको बताया कि 11 जून को लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन है और इस दिन तेजस्वी यादव उनसे मुलाकात करेंगे। लेकिन यहां पर लालू यादव से मिलने से पहले ही यहां उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला भी बोला। साथ ही उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर वो जश्न नहीं मनाएंगे, बल्कि यहां पर इस जन्मदिन को राजद गरीब सम्मान दिवस के रूप में मनाएगी। उन्होंने सरकार पर कोरोना संकट के समय लोगों को भगवान भरोसे छोड़ने का आरोप भी यहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगाया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शशांक हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशांक, यहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव निकल चुके हैं अपने पिता से मुलाकात करने के लिए। उससे पहले उन्होंने यहां पर साफ तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कई हमले बोले। क्या कुछ अपडेट है इस पर? देखिए, तेजस्वी यादव ने आज मुख्यमंत्री पे आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है 84 दिनों के बाद कल सीएम हाउस से बाहर निकले हैं, तो आखिर ये लोगों की सुध कैसे लेंगे। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि जो लोग बाहर से प्रवासी मजदूर आए हैं उनकी व्यवस्थाओं में तो कमी थी ही, लेकिन जो जांच रिपोर्ट बिहार में वो काफी स्लो की जा रही है, काफी कम की जा रही है। इसका मतलब है कि बड़े संख्या में संक्रमित लोग बिहार में हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
एक इंटेंशन बना रखा है उन्होंने कि ज्यादा लोगों के नाम प्रकाशित ना हो, ज्यादा संख्या ना बढ़े, इस वजह से उन्होंने जांच काफी कम कर रहे हैं। कल जो तेजस्वी यादव है रांची के लिए रवाना हुए थे आज, और रांची में जो लालू प्रसाद यादव उनके पिताजी है रांची जेल में, उनसे मिलने जाएंगे। कल उनका जन्मदिन है। तो तेजस्वी यादव ने ये भी ऐलान किया है कि अगर कोरोना संकट जो है उसको लेकर पूरी तरह से संवेदनशील है राजद, और राजद कल लालू प्रसाद यादव का जो जन्मदिन है बड़ी सादगी से मनाएगी, कोई जश्न नहीं करेगी जी। कंचन, साफ तौर पर यहाँ पर अगर देखा जाए तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं शशांक, ठीक उससे पहले ही इस तरीके की गतिविधियां बिल्कुल आम बात कह सकते हैं। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। देखिए, जैसा कि है कि बिहार में चुनाव है, सारी राजनीतिक पार्टियां चुनाव मोड में आ गई हैं। नीतीश कुमार भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं, टेली कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ रहे हैं और पूरी तरह से चुनाव की बातें कर रहे हैं। राजद के जो क्रियाकलाप है उनको भी उजागर करने की बात कर रहे हैं। तो राजद भी हमलावर है और जो भी तरीका मिल रहा है एक दूसरे पर काउंटर अटैक्स हो रहे हैं। तो आने वाले दिनों में जो चुनाव का समय आ गया है, ये काउंटर अटैक्स बढ़ेंगे, राजनीति होगी, मुद्दों को उछाला जाएगा और दबाया जाएगा। ये राजनीति का एक चलन है जो शुरू हो गया है, बदस्तूर जारी हो गया है, और तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और भाजपा सारे इस गेम में अब पार्ट बन गए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शशांक हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने पिता लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए रांची रवाना हो गए। साथ ही आपको बताते चले कि कल लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन है, जिससे उन्होंने साफ कर दिया है कि इस बार लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर जश्न नहीं होगा, बल्कि जन्मदिन को राजद गरीब सम्मान दिवस के रूप में मनाएगी। चलिए, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो जाप प्रमुख पप्पू यादव की एक बार फिर से दरियादिली की तस्वीर सामने आई है। पप्पू यादव ने एक बार फिर से 4 बसों से मजदूरों को इनके घर रवाना किया। दरअसल पप्पू यादव ने राजधानी में रह रहे सीमांचल के श्रमिकों को उनके घर वापसी की सुविधा के लिए 4 बसों को रवाना किया है। सभी श्रमिकों के लिए बसों में खाना और पानी की भी व्यवस्था की गई है। इस दौरान पूर्व सांसद ने केंद्र और राज्य सरकार पर श्रमिकों की अपेक्षा करने का आरोप भी लगाया। वहीं श्रमिक कानून की भी यहां जमकर आलोचना की। श्रमिक कानून ही खत्म कर दिया। जिसने श्रमिक को, मजदूरों को 12 घंटा कर दिया, अधिकार ही छीन लिए और 1 रुपया जिसके हिस्से में नहीं आया, और जिसने पैदल चलने पर भी हमारे बच्चों और मां को मारपीट की गई, लाठी चलाया गया, भूखे रखे गए, ठेकेदार और माफियाओं को सपोर्ट किया गया। लेकिन भारत के मजदूर और 18 करोड़ यूथ बेरोजगार हो गई। कम है क्या? कम है। इसको आपको कम। अब बाकी क्या है? फार्मर्स कोलैप्स हो गए, मजदूर की जिंदगी हराम कर दी, और अपने अपने राज्य में जाकर के मैं धन्यवाद दूंगा हेमंत सोरेन को, ममता को और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को कि उन लोगों ने कोई पैसा अब हमारी बिहार सरकार नहीं दी। वो लोग अपने अपने पैसे से लाए। 450 बस दिल्ली से हमें भेजने पड़े। कोटा से जो ट्रेन आया छात्रों का, वो पप्पू यादव और हमारे साथियों ने पैसा भरा, वो कोई सरकार ने पैसा नहीं दी। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, यहाँ पर पप्पू यादव की दरियादिली की तस्वीर सामने आई है, जहां उन्होंने 4 बसों के माध्यम से एक बार फिर से प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाया है, और साथ ही यहाँ पर सरकार पर कई जोरदार हमले भी बोले हैं। देखिए, प्रवासी मजदूरों को लेकर के राजनीति जो है वो ठंडी नहीं हो रही है यहाँ बिहार में या कहीं पटना में। और विधानसभा चुनाव के
आगाज हो जाने की, आगाज तो नहीं कह सकते लेकिन जो सुबुगाहट और गर्मी बढ़ी है राजनीति की, उसके बीच जो है प्रवासी मजदूरों वाला मुद्दा रहेगा। ये बात आज पप्पू यादव के द्वारा जो किया गया, जो बोल रहे उन्होंने, दोनों प्रवासी मजदूरों को उनके घर जाने की व्यवस्था की और उसकी स्थिति को लेकर के सरकार पे बरत रहे थे, वो बिहार सरकार पे भी बरत रहे थे और साथ साथ जो है केंद्र सरकार पे भी बरत रहे थे। तो ये पूरा का पूरा मसला जो है प्रवासी मजदूरों वाला की, उनकी सुविधा को लेकर के, उनके घर पहुंचाने को लेकर के, उनके स्वास्थ्य को लेकर के, ये बातें अब जो है राजनीति को एक मुद्दा बन गई है और हर दल जो है चाहता है, चाहे पप्पू यादव की पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव, विपक्षी नेता तेजस्वी यादव हो, इवन उपेंद्र कुशवाहा, आप देखेंगे कांग्रेस, ये सब के सब मतलब कहें कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मतलब छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। वहीं अगर पक्ष की बात करें तो पक्ष इस बात को पूरी पब्लिक के बीच में कन्विंस करने में लगा हुआ है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे जदयू हो, कि हमने जो किया अपनी उच्चतम क्षमता के अनुसार किया और जो किया है वो हमने अंदर अंदर ऐसा काम किया हम जो इसका प्रचार नहीं करते हैं और ये बात उनको पता है जिनको ये लाभ पहुंचा है। लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी की जो खबरें आती हैं उसको देख करके विपक्ष जो है हमेशा सरकार पे हमलावर रहा है। लॉकडाउन को लेकर के भी एक चर्चा हो रही है। अभी इसी बीच जो है आप देखेंगे लॉकडाउन के दौरान जो स्थितियां चाहे आर्थिक रूप से या स्वास्थ्य रूप से जो बनती है, उस स्थितियों के जो ऊपर से जो राजनीति पैदा हो रही है वो सरकार के लिए निश्चित रूप से अभी उसको बैकफुट पे खेलने को मजबूर कर रही है और यही पप्पू यादव भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये तमाशा हो रहा है। जी साथ ही यहाँ पर अजय अगर हम बात करें पप्पू यादव की, तो पप्पू यादव ने यहाँ श्रमिक कानून को लेकर भी एक मुद्दा बनाया है। इस पर भी उन्होंने यहाँ पर आलोचना की है। उनका कहना है कि श्रमिक कानून की किसी तरह से यहाँ पर न उसका पालन किया गया है, ना ही उसका कुछ अता पता है। देखिए, श्रमिक कानून को लेकर के बहुत पुरानी बातें जो है अब उभर के आने लगी हैं और अच्छी बात है। इस लॉकडाउन के बहाने या कोरोना महासंकट के बहाने ये इशू जो है पब्लिक के जहन में आएगा कि श्रमिक कानून के अंदर जो है लोगों को या जो श्रमिक है उनके क्या अधिकार हैं, क्या उनके ड्यूटीज हैं, इन सबको लेकर के बड़ी बहस की जरूरत है। पप्पू यादव जिस बात को श्रमिक कानून को लेकर के सरकार को लता रहे हैं उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई मजदूर किसी फैक्ट्री में काम करता है, एकाएक वहां ताला बंद हो जाता है, उसे जाने की बात कही जाती है, तो क्या कॉम्पनसेशन के रूप में कानून में जो व्यवस्थाएं है उसके रूप में सरकार जो है मालिकों पर यह दबाव नहीं दे सकती है, क्योंकि अभी स्थिति जो है आर्थिक रूप से सरकार के साथ साथ उन कंपनियों की भी हालत खराब है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जब उनका मुनाफा का समय था तो उन्होंने जो पैसे बचाए थे वो श्रमिकों की बदौलत ही बनाया था पैसा उन्होंने, और उन पैसों का उपयोग श्रमिक वेलफेयर में भी करना चाहिए था इस इशू को लेकर के। लेकिन सबसे रिमार्केबल बात ये देखेंगे कि श्रमिक कानून में कई राज्यों ने बदलाव कर दी है और बिहार में भी इसकी सुगबुगाहट है कि आने वाले समय में श्रमिक कानून में कुछ बदलाव करके जो है श्रमिकों को फायदा पहुंचाया तो जाएगा ही, साथ में जो इंडस्ट्री लगा रहे हैं, जिनको श्रमिक कानून के कारण से नई इंडस्ट्री शुरू करने में या इंडस्ट्री को एक्सपैंड करने में प्रॉब्लम हो रहा है, उनको जो है थोड़ी आसानी होगी। लेकिन इसी बीच में श्रमिकों की हित की बात करने वाले लोग जो है इस बात से एक आशंका जता रहे हैं कि इससे श्रमिकों को और एक तरह से दबाया जाएगा, उनके अधिकारों को छीन लिया जाएगा। हायर एंड फायर वाली जो स्थिति होती है प्राइवेट कंपनीज में, उस पर भी सवाल उठने लगे हैं कि इन श्रमिक कानूनों से इसको बढ़ावा मिलेगा। और यही कारण है कि पप्पू यादव ने इस इशू को छेड़ दिया है, क्योंकि एक बड़ा बोर्ड बैंक है बिहार में। आप सोच सकती हैं कि बिहार में सिर्फ प्रवासी मजदूरों की संख्या जो है अगर सही 2011 की जनगणना के अनुसार की जाए तो वो 1 करोड़ तक लगभग पहुंच जाती है। और इसमें से कुछ जो है लगभग 25 से 30 लाख लोग बिहार में भी कोरोना महासंकट के दौरान आए भी हैं। तो जाहिर सी बात है उनको रोजगार चाहिए और इन सब चीजों का उन पर प्रभाव पड़ेगा। यही कारण है कि पप्पू यादव ने इस इशू को उठाया है जो पक्ष के लिए एक दबाव बनाने का काम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जहां प्रमुख पप्पू यादव की दरियादिली की जो तस्वीर सामने आई है उसमें उन्होंने यहाँ 4 बसों के माध्यम से प्रवासी मजदूरों को उनके घर जरूर पहुंचाया और साथ ही यहाँ पर नीतीश सरकार पर कई जोरदार हमले भी बोले। तो वहीं झारखंड राज्य में बीजेपी का संपर्क अभियान शुरू हो चुका है। इसके लिए राज्य के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र और जिला मुख्यालयों से संपर्क अभियान शुरू किया जा रहा है और इसी संबंध में जिला मुख्यालय में धनबाद के सांसद पीएन सिंह की उपस्थिति में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। खुद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात करने वाले धनबाद के सांसद की मौजूदगी में यह नजारा साबित करता है कि जनप्रतिनिधि के कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क है।
का 1 वर्ष पूरा हुआ और 1 वर्ष के बाद पूरा होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया कि हम 1 वर्ष की उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। हमारे 2 कार्यकर्ता सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए हर एक घर में जाएंगे और वहां 2 तरह के पत्र पहुंचाए जा रहे हैं। 1 वर्ष की उपलब्धि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने कार्य को किया और यह जो कोरोना वैश्विक महामारी है जिसका प्रभाव देश में है उसके लिए, उससे बचने के लिए, उससे राहत के लिए हमारी सरकार ने जो काम किया है वह पत्र के माध्यम से घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहा है। तो वहीं लॉकडाउन में मजदूरों के रोजगार छिन जाने को मुद्दा बनाते हुए जन अधिकार पार्टी के युवा परिषद के नेता सत्येंद्र कुमार राय ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर यहां निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री गरीबों के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। वो मजदूरों को रोजगार दिलाने के बजाय वोट का इंतजाम कर रहे हैं। वहीं सत्येंद्र ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि तबलीगी जमात के नाम पर एक खास समुदाय के लोगों को टारगेट कर बदनाम किया गया है। खबर फैलाना चाहते हैं कि जो बिहार सरकार है ये जिस समय मजदूर, हमारे जो मजदूर भाई हैं जिन्हें तथाकथित लोग प्रवासी मजदूर कहा करते हैं, वो मजदूर जब बिहार में आए, बिहार में भी आए हैं, उनके साथ रोजी रोटी की समस्या है। कोई सरकार का ठोस कार्यक्रम नहीं जिससे कि उन्हें कैसे भोजन चलेगा, कैसे उन्हें कोई स्किल डेवलपमेंट हो या छोटा मोटा उद्योग धंधा हो या कोई, बिहार में तो आप जान ही रहे हैं कि बालू और बाढ़, कोई उद्योग धंधा नहीं। और यह कह देने से कि पूर्ववर्ती सरकार कुछ नहीं की, तो भाई इसीलिए तो आपको मौका बिहार के लोगों ने दिया। सिर्फ यह कह देने से कि मेरी सुशासन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, यह कह देने से काम नहीं चलेगा। आपको भी लोगों ने तो वहीं हजारीबाग में एक और, जहां हजारीबाग में संक्रमितों की संख्या 119 हो चुकी है, तो वहीं राहत देने वाली खबर यह भी है कि अब तक 81 मरीज ठीक होकर अपने अपने घर भी लौट चुके हैं। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए हजारीबाग स्थित HMCH अधीक्षक संजय कुमार सिन्हा ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि जिले में कुल मरीजों के ठीक होने का प्रतिशत 70% है और उम्मीद जताई जा रही है कि हजारीबाग में ऐसे ही कामकाज जारी रहेंगे और कोविड-19 के पॉजिटिव मरीजों को कोरोना के संक्रमण से मुक्त करने का सिलसिला भी यूं ही चलता रहेगा। तो हजारीबाग की यह खबर है। हजारीबाग में एक और, जहां हजारीबाग में संक्रमितों की संख्या 119 पहुंच चुकी है, तो वहीं राहत देने वाली खबर यह है कि अब तक 81 मरीज ठीक होकर अपने अपने घर भी लौट चुके हैं। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए हजारीबाग स्थित यहां पर HMCH के अधीक्षक संजय कुमार ने खुशी जाहिर की है और उनका कहना है कि मरीजों के ठीक होने का प्रतिशत 70% है, जो कि खुशी की बात है। 9 लोगों का घर भेजेंगे, स्वस्थ हो गए हैं। कल ही दिन से रात में रिपोर्ट आया है कि 9 कोविड पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए हैं, बहुत खुशी की बात है। अब हमारे पास इसके बाद 38 और बचे हैं। मेरे ख्याल से आज रात में MGM से भी 15 रिपोर्ट और आने वाले हैं। लेटेस्ट होप फॉर द बेस्ट हो तो कल फिर हम लोग इस तरीके से स्वागत। चलिए, इसी के साथ बिहार झारखंड की खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।